ओके, सो क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसको हम आज समझते हैं। अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, जैसे कि फॉर लूप था, कंडीशन स्टेटमेंट्स थे एंड बाकी सारी चीज़ें थी, राइट। आज से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज समथिंग कॉल्ड क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो बाकी का पूरा जावा इसके ऊपर डिपेंड है, तो बी केयरफुली इस लेक्चर को सबने देखना है, ओके, बिकॉज दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, बिकॉज इसके अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप भी सपोर्ट है। अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होते तो वी कैन श्योरली से दैट कि जावा इज प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राइट। बट प्रिमिटिव डेटा टाइप की वजह से हम इसे प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं बोलते। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब क्या, सारी चीज़ें यहाँ पे कैसे हो, ऑब्जेक्ट में हो, राइट। क्लास में, ऑब्जेक्ट में सारी चीज़ें डील करती हो, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे होते हैं, जिसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं, ओके। बट जावा के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को छोड़कर भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, राइट, है कि नहीं। अब अभी तक हम वही देख रहे थे, विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट कैन वी रन आवर प्रोग्राम। यस, हम प्रोग्राम रन कर रहे थे, मेन मेथड में हम सारा कोड लिख रहे थे एंड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे थे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा है, बट प्योरली नहीं है। ओके, वी कैन से यस 90% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर जावा प्रोवाइड कर देता है, दैट्स वाई जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो सर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली है, होता क्या है, ये चीज़ समझो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या, बहुत बहुत ध्यान से देखना। इट इज़ अ वे टू राइट अ प्रोग्राम, वे टू राइट अ प्रोग्राम। प्रोग्राम लिखने का तरीका है ये, प्रोग्राम लिखने का जरिया हम बोल सकते हैं, तरीका बोल सकते हैं, ओके। इस तरीके का यूज़ करके हम रियल लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इट इज़ अ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वे, और वी कैन से एडवांटेजेबल वे टू राइट द प्रोग्राम। इसको छोड़कर बहुत सारे वे हमारे पास थे इससे पहले। समथिंग कॉल्ड, सी में आप फॉलो करते थे प्रोसीजरल ओरिएंटेड, प्रोसीजरल ओरिएंटेड वे हम फॉलो करते थे टू राइट अ प्रोग्राम। सिंपल मेन फंक्शन बनाते थे, हमारे खुद के फंक्शन बनाते थे, कॉल करते थे, वहाँ पे कुछ क्लास ऑब्जेक्ट का फंडा नहीं था, राइट। देन आपने स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग भी सुना होगा, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग जो आप एसक्यूएल में भी करते थे, राइट, क्वेरी लिखते थे हम, राइट। तो स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग का भी वे है। और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड फंक्शनल प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी की जाती है। देन हम बोलते हैं कि अगर मैं बात करूँ प्रोग्रामिंग की, बहुत सारी प्रोग्रामिंग के वे हमें मार्केट में दिखते हैं, उसका ही एक एग्जांपल दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इतने सारे प्रोग्रामिंग करने के तरीके हैं, तो सर वाई टू जावा गो विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड वाई वी लर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न है, as compared to other programming way, object oriented having lots of advantages, फंक्शनल, स्ट्रक्चरल, प्रोसीजरल, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें एडवांटेज है, बट एज कम्पेयर टू दिस ऑफ थ्री, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैविंग लॉट्स ऑफ एडवांटेज, बहुत सारे एडवांटेज हमें प्रोवाइड कर देता है। कौन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वे, जिसमें अगर हम प्रोग्रामिंग करना चाहें तो हमें नीड लगती है समथिंग कॉल्ड क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास क्लास है, अगर आपके पास उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, देन ओनली यू कैन डील विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। अब वो कॉन्सेप्ट क्या क्या है वो बाद में देखने का पार्ट है, बट सबसे पहले क्लास एंड ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना है हमें। क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्यों लगेंगे हमें, बिकॉज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। कौन कौन से होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट, समथिंग कॉल्ड इनहेरिटेंस, इस इनहेरिटेंस को मुझे इम्प्लीमेंट करना है, मुझे इस पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करना है, मुझे इस एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करना है, मुझे इस इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट मतलब मुझे इसको देखना है एग्जैक्टली क्या प्रोवाइड करते हैं, इनका फ़ायदा क्या है, अगर इनको यूज़ करें तो क्या हो सकता है, कैसे कोड बिहेव करेगा, ये सारी चीज़ें अगर हमें देखनी है ना, तो गाइज दीज कॉन्सेप्ट्स आर डिपेंड ऑन क्लास एंड ऑब्जेक्ट।
इफ़ यू नो अबाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट देन यू कैन इम्प्लीमेंट दिस कॉन्सेप्ट. क्लास ऑब्जेक्ट आपको पता ही होना चाहिए, देन ओनली यू कैन डील विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट. Without knowing class and object you cannot deal with object oriented concepts. Okay, so class और object को हमें समझना है, because of object oriented features हमें समझने हैं, क्या उसकी फंक्शनलिटी है. तो सर क्या होता है क्लास एंड क्या होता है ऑब्जेक्ट, ये तो समझ में आ गया. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक प्रोग्राम लिखने का तरीका है जिसमें प्रोग्राम क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स में होता है. बट क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, सबसे पहले उसको समझते हैं. व्हाट इज क्लास, दैट इज ऑल्सो इंटरव्यू क्वेश्चन. क्लास किसे बोलोगे आप, व्हाट इज क्लास. वेरी सिंपल, क्लास इज नथिंग बट, ध्यान से सुनना, क्लास इज लॉजिकल एंटिटी. क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी. इट्स नॉट अ फिजिकल एंटिटी. ध्यान से सुनना, ये आपको समझने में थोड़ा सा हार्ड जा सकता है बट बहुत सिंपल है. मैं इसको बहुत सिंपल करके आपको बताने का ट्राई करूँगा. क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी. फॉर एग्जाम्पल आपने एनिमल सुना है सबने, यस सबने सुना होगा एनिमल. यस, पता है किसी को एनिमल क्या होता है. यस सर हमें पता है एनिमल क्या होता है. क्या होता है एनिमल, एनिमल यानी जिसे हम डॉग कैट जो प्राणी होते हैं राइट, टाइगर लायन, उसको हम एनिमल कहते हैं. बट आई एम आस्किंग यू, मुझे एनिमल नाम का कोई है वो बताओ, एनिमल नाम का कोई है क्या. तो आपका आंसर रहेगा नो, एनिमल नाम का तो ऐसा कोई नहीं है. एनिमल की कैटेगरी में बहुत सारे लोग आएंगे, जैसे कि डॉग आएगा, कैट आएगा राइट, लायन आएगा. बट मैंने पूछा आपको एनिमल नाम का कुछ है क्या, तो आपका आंसर आएगा नहीं, एनिमल नाम का कोई मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है. क्या एनिमल नाम का कोई, नो. बट एनिमल नाम के हम लेट्स सपोज बोलते हैं एनिमल के अंदर कैट आएगा राइट, डॉग आएगा, एलिफेंट आएगा. तो एनिमल की कैटेगरी के अंदर बाकी सारे आएंगे, जैसे कि डॉग आ रहा है राइट, देन कैट आ रहा है, देन एलिफेंट आ रहा है या टाइगर आ रहा है राइट. तो ये चीज़ें क्या है, एनिमल नाम का कोई प्रेजेंट नहीं है बट एनिमल के अंदर ये पार्ट्स उसके प्रेजेंट है. और कैसे इसकी कैटेगरी के अंदर आने वाले चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है. एनिमल नाम का कोई भी प्रेजेंट है क्या, बिल्कुल नहीं है. तो गाइस ध्यान से समझना, इस एनिमल को आप बोल सकते हो इट इज़ अ क्लास, इट इज़ अ क्लास. एंड सर व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स. सो अभी जो हमने तीन बनाए कौन कौन से, डॉग कैट एंड टाइगर, दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स. अब मुझे बताओ एक चीज़, एनिमल नाम का कोई एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं. तो व्हाट इज दिस क्लास इज, वी कैन अज्यूम दैट इट इज नॉट प्रेजेंट इन रियल लाइफ. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट इट्स नॉट अ फिजिकल एंटिटी. फिजिकली एग्जिस्टेंस है क्या एनिमल का, नो, देयर इज नो एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ एनिमल. इट्स जस्ट अ लॉजिकल एंटिटी, वी कैन जस्ट लॉजिक यस देयर कैन बी एनिमल. बट है क्या एनिमल, नो, इट्स नॉट अ फिजिकल एंटिटी. वैसे ही प्रोग्राम में हम क्लास बनाएंगे, क्लास के अंदर सिंपल स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि फंक्शंस होंगे, कंस्ट्रक्टर होगा, वेरिएबल होंगे. बट उस क्लास का यूज़ तब भी किया जाएगा जब उसका ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा. विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट देर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ क्लास. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो उस क्लास को कोई भी वैल्यू नहीं है. मुझे बताओ एनिमल को वैल्यू कब मिल रही है, जब उसके पास इसके ऑब्जेक्ट्स है, लाइक डॉग है, कैट है, टाइगर है. विदाउट दिस मुझे बताओ एनिमल को कुछ वैल्यू मिलेगी. अगर ये तीनों नहीं है और हम बोलेंगे एनिमल इज डियर, कहाँ पे है एनिमल, है क्या, नो. सो ध्यान से सोचना कि ऑब्जेक्ट के बिना क्लास अधूरा होता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. अगर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तो उस क्लास की वैल्यू जीरो है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. ओके, तो क्लास इज जस्ट फिजिकल लॉजिकल एंटिटी, इट्स नॉट अ फिजिकल. फिजिकली क्लास प्रेजेंट नहीं होता, फिजिकली क्लास प्रेजेंट नहीं होता, जस्ट हम उसको
स्ट्रक्चर बनाने के लिए बनाते हैं। किस लिए? स्ट्रक्चर बनाने के लिए। जब उसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, तब असली में उस क्लास को हम यूटिलाइज करते हैं। विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट यूटिलाइज क्लास। ओके, उसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब अनदर वन एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर, यू नो अबाउट समथिंग कॉल्ड स्टूडेंट। आपको स्टूडेंट पता है? यस सर, वी आर स्टूडेंट। नो नो नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम का कोई पता है क्या आपको? नो सर, देयर इज नो एनी नेम लाइक स्टूडेंट नाम का कोई बंदा होगा नहीं ना। स्टूडेंट में क्या आप आओगे? कौन? लेट्स से हमारे इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स है कि नहीं? तो वैसे स्टूडेंट नाम का क्लास अज्यूम कर सकते कि ना कर सकते। और इस स्टूडेंट नाम के क्लास के ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे रोहन हो सकता है, राइट, जैसे आकाश हो सकता है, यस और नो, देन राम हो सकता है। तो स्टूडेंट नाम का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं करता, कोई भी प्रेजेंट नहीं है स्टूडेंट नाम का, बट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का काम क्लास करता है। व्हाट इज द क्लास? क्लास विल रिप्रेजेंट इट्स ऑब्जेक्ट। इट इज ऑल्सो डेफिनेशन ऑफ क्लास। क्लास विल रिप्रेजेंट इट्स ऑब्जेक्ट। क्लास उसके ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अब मुझे बताओ, क्लास को कोई मेमोरी वगैरह लगेगी क्या? अब देखो, अगर हमने क्लास बनाया, जैसे वेरिएबल बनाते हैं उसको मेमोरी लगती है, तो क्लास को मेमोरी लगेगी क्या? तो आंसर है नो, क्लास को सर मेमोरी नहीं लगेगी। क्यों? क्लास का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना, इट्स नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। क्लास अगर हमने बोला भाई स्टूडेंट है क्या, स्टूडेंट है ही नहीं, तो उसको मेमोरी लगने का सवाल ही नहीं उठता, स्पेस लगेगा उसको नहीं। बट मैंने बोला सर राम को मेमोरी लगेगी, स्पेस लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बिकॉज राम इज प्रेजेंट। राम प्रेजेंट है रियल में, आकाश रियल में प्रेजेंट है, रोहन रियल में प्रेजेंट है, बट स्टूडेंट नाम का कोई भी रियलिटी में प्रेजेंट नहीं है। तो ध्यान से सुनना, क्लास डज नॉट टेक एनी मेमोरी। क्लास को मेमोरी नहीं लगती, क्लास को मेमोरी नहीं लगती। वाई? बिकॉज इट इज नॉट प्रेजेंट ना, फिजिकली प्रेजेंट ही नहीं है। एनिमल नाम का कोई है क्या? नहीं है, तो इसको मेमोरी लगने का सवाल नहीं उठता। स्टूडेंट नाम का कोई है क्या? नहीं है, मेमोरी नहीं लगेगी। ओके, देन हम बोल सकते हैं क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लास मतलब उसके क्या होंगे? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे। जैसे एक स्टूडेंट क्लास है, इसके ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, देखो राम, आकाश, रोहन, ऐसे हजारों हो सकते हैं। एनिमल, एनिमल के भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, राइट, हजारों हो सकते हैं, नहीं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वी कैन से क्लास की डेफिनेशन। ओके, तो ये पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर व्हेन इंटरव्यूअर विल आस्क व्हाट इज क्लास, देन यू शुड बी आंसर। ओके, देन हमसे बोल सकते हैं टू क्रिएट अ क्लास, टू क्रिएट अ क्लास we need to use क्लास कीवर्ड। जावा में क्लास नाम का एक कीवर्ड होता है क्लास बनाने के लिए। ओके, अब हम तो नहीं बनाएंगे क्लास, इक्लिप्स हमें बना के देगा, बट जब इक्लिप्स नहीं था तो क्लास नाम का कीवर्ड यूज़ किया जाता था टू क्रिएट अ क्लास। ओके, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, क्लास नाम का कीवर्ड क्लास बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लास का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, इसके लिए इसको मेमोरी नहीं लगती। क्लास मतलब ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। ऑब्जेक्ट का ग्रुप तब बनेगा जब उसका कोई क्लास होगा ना, विदाउट क्लास देयर इज नो ऑब्जेक्ट। बनेगा क्या ऑब्जेक्ट? इसका कुछ तो क्लास होगा ना, जैसे स्टूडेंट है, इनका क्या है? ये क्लास है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स है, ये एनिमल्स है, इनका ये क्लास है, राइट, इसके ये ऑब्जेक्ट्स है। जैसे आप टीचर्स नाम का क्लास है टीचर, उसके अंदर सारे टीचर्स हैं, राइट। या सो स्टेट नाम का क्लास है स्टेट, स्टेट के अंदर सारे स्टेट्स आएंगे कि नहीं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राइट। स्टेट इज प्रेजेंट और नॉट? नो, स्टेट इज, देयर इज नो इन स्टेट, बट स्टेट के अंदर के ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है। कंट्री आप ले सकते हो, मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट देयर इज नो क्लास। ओके, सो जावा में क्लास कैसे बनाते हैं?
दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन, वेरी सिंपल। हमें उसके लिए इक्लिप्स में जाना पड़ता है एंड आफ्टर दैट वी नीड टू डू समथिंग। क्या करना पड़ता है इक्लिप्स में जाने के बाद? हमें सिंपल पैकेज बनाकर पैकेज के अंदर क्लास को बनाना पड़ता है। किसके अंदर? पैकेज के अंदर। ओके, आई विल शो यू दैट। लेट मी शेयर दिस नोट्स टू यू ऑन टेलीग्राम ग्रुप। ओके, फुल स्टैक फुल स्टैक कौन सा ग्रुप है हमारा? मॉर्निंग का ना, फुल स्टैक मॉर्निंग। ओके गुड, ये ग्रुप्स हमारा ओपन हो रहा है। वी विल क्रिएट अ क्लास एंड देन वी नीड टू लर्न हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। अब क्लास भी बनाएंगे, उसका ऑब्जेक्ट भी तो बनेगा। हाउ कैन क्रिएट, लेट्स सी। ओके, how we can create a class? Let's create a new project, Java project. We want give the name OOP. Okay, yeah. Okay, let's give the project name OOP। फिर इसके अंदर हमें बनाना पड़ता है एक पैकेज। और वी नीड टू क्रिएट पैकेज को। पैकेज का नाम कैसे देना है? ध्यान से सुनो सब लोग। पैकेज का नाम स्टार्ट होना चाहिए एक डोमेन नेम से। कैसे होना चाहिए? डोमेन। सर व्हाट इज मीन बाय डोमेन? डोमेन मतलब जैसे होता है डॉट कॉम, अमेजोन डॉट कॉम, फ्लिपकार्ट डॉट कॉम, राइट। फिर कुछ डोमेन आपने सुने होंगे, नेटफ्लिक्स डॉट इन, इन नाम का भी डोमेन होता है। तो इन से स्टार्ट हो सकता है आपका पैकेज का नाम। कॉम से स्टार्ट हो सकता है, अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट हो तो जीओवी से स्टार्ट हो सकता है, ओआरजी से स्टार्ट हो सकता है। सो नो दीज आर द डोमेन। तो आप स्टार्ट कर सकते हो कॉम डॉट समथिंग। व्हाट वी आर लर्निंग? क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। मैंने लिखा क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ऐसे पैकेज का नाम ऐसे बनाना है। ओके, इसके अंदर मैं क्लास बना रहा हूँ। देखो न्यू क्लास, और क्लास का नाम दे रहा हूँ स्टूडेंट। अभी जो हमने सुना, स्टूडेंट नाम का क्लास बना कि नहीं बना? इसके लिए कौन सा कीवर्ड हुआ? क्लास नाम का। इस पब्लिक को भूल जाओ अभी के लिए। क्लास नाम का कीवर्ड, स्टूडेंट नाम का क्लास बन गया क्लास। अब सर ये जो क्लास आपने बनाया, अब इसके अंदर करना क्या है? ध्यान से सुनना। इसके अंदर होता क्या है वो चीज़ हम क्लास के अंदर गाइस। एक क्लास के अंदर क्या क्या होता है, लेट मी शो यू। क्लास के अंदर हम क्या क्या ले सकते हैं? लेट्स सपोज दिस इज अ क्लास। इसके अंदर हम ले सकते हैं वेरिएबल्स, देन इसके अंदर होती है मेथड्स, इसके अंदर होते हैं ब्लॉक्स, इसके अंदर होते हैं कंस्ट्रक्टर्स। ओके, एक क्लास के अंदर इतनी सारी चीज़ें हो सकती है। वेरिएबल हो सकते हैं, मेथड हो सकती है, ब्लॉक हो सकते हैं, कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं, और चीज़ें। इसके अंदर नेस्टेड क्लास भी होते हैं। क्लास के अंदर एक और क्लास भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड क्लास। ये भी हम आगे जाके देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, वन क्लास कैन कंटेन दीज थिंग्स। ओके, ये चीज़ें क्लास के अंदर होती हैं। कैसे हम बनाएंगे? देखो वेरिएबल सबसे पहले हमें पता है, मेथड वगैरह हमने बनाई नहीं है, तो वेरिएबल पता है। लेट्स टेक द वेरिएबल इंटीजर। मैंने बोला स्टूडेंट की आईडी, इसको वैल्यू दी 101। मैंने बोला स्टूडेंट का नाम, इसको वैल्यू दी मैंने समथिंग कॉल राम। वेरिएबल आप सबको पता है, हमने वेरिएबल बनाया। कंस्ट्रक्टर पता नहीं, ब्लॉक पता नहीं, डोंट वरी, हम आगे देखेंगे। तो वेरिएबल बनाया, आईडी नाम का, वैल्यू दे दी, नेम
ना सर क्लास तो बन गया, हमें सिंपल वेरिएबल पता है, हमें वेरिएबल लिया, हमें मेथड वगैरह कुछ पता नहीं है, ऐसे मैं अज्यूम करता हूँ वेरिएबल पता है, वेरिएबल ले लिया, ठीक है। फिर अब इस क्लास को यूज कैसे करेंगे हम? तो ध्यान से सुना, इस क्लास का एग्जिस्टेंस वैसे भी नहीं है, सिंपल क्लास बनाओगे तो कुछ यूज है क्या? विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट देयर इज नो यूज ऑफ क्लास। ध्यान से सुनो, बिकॉज इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, राइट? तो क्या करें, तो हमें बनाना पड़ता है इसका ऑब्जेक्ट। नाउ वी नीड टू लर्न व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखो, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट को सिंपल बोला जाता है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। देखो इंटर में बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, फिर पूछा ना कि व्हाट इज एग्जैक्टली इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब क्या? क्लास का इंस्टेंस आप ऑब्जेक्ट को बोल रहे हो, तो इंस्टेंस का उसको उनको मीनिंग ही नहीं पता होता, वो बोलते हैं ऐसे हवा हवा में ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। यस बट व्हाट इज एक्चुअली इंस्टेंस, ये भी तो पता होना चाहिए। कभी आपने गूगल करके देखा इंस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? जैसे मतलब आपको डेफिनेशंस बताई जा रही है वैसे बताने से बेटर है आपको जो समझ आ रहा है वो बताओ, सिंपल है कि नहीं तो ये बता के आप फंस जाओगे। नेक्स्ट स्टूडेंट बोलते सर ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, देन क्लास इज समथिंग कॉल्ड टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट। काय को बताना है? फिर पूछा व्हाट इज ब्लूप्रिंट, व्हाट इज टेम्पलेट, तब मतलब आप स्टक हो जाते हो। बट जो आपको समझ में आए ना वो बताओ, आप बता सकते हो यस सर क्लास इज जस्ट अ लॉजिकल एंटिटी, वी नीड टू डिफाइन क्लास टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लास, लाइक वी नीड टू यूज वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर्स, blocks, methods, that's why we are going to create a class, right? Class does not take any memory, why? Because it is not present in real world। जो समझा है वो बताओ ना, why you are saying that class is just a template or blueprint? फिर पूछा व्हाट इज टेम्पलेट, स्टक हो जाते हो, व्हाट इज ब्लूप्रिंट पता नहीं होता, राइट? तो जो रटा हम बोलते हैं ना कि हमने रटा हुआ होता है, कैसे पढ़ा हुआ होता है, सो वो चीज़ें तब बताओ जब आपको उसके मीनिंग पता होगा इस। ओके अब यहाँ पे मैंने वो बोला ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ये बहुत बहुत मतलब पीछे आपने सी प्लस प्लस में भी सुना होगा, कभी आप गूगल पे गए हो, यहाँ पे आपने सर्च किया है कि इंस्टेंस क्या होता है, आपने सर्च करना है कि नहीं इंस्टेंस मीनिंग इन मराठी और हिंदी, आपने कभी चेक किया इंस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? हम्म ये क्या बता रहे थे? देखो इंस्टेंस का मीनिंग, इंस्टेंस इन मराठी अ पर्टिकुलर सिचुएशन इवेंट और फैक्ट, स्पेशली एन एग्जांपल ऑफ समथिंग दैट हैपन जनरली। प्रसंग, देर हॅव सेवरल इन्स्टन्सेस ऑफ कॉलेज ॲट स्कूल, त्या शाळेत हिंसाचाराचे अनेक प्रसंग घडले। इंस्टन्स मीन्स क्या बोल रही है? प्रसंग बोल रहे हैं। देखो इंस्टन्स म्हणजे एखादे उदाहरण किंवा एखादी घडलेली घटना किंवा एखाद्या उदाहरणाचा दिलेला दाखला, राइट? आपको इसमें से मीनिंग लेना है गाइस, ये वाला। गाइस आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू कैन टेक उदाहरण ऑल्सो, उदाहरण एग्जाम्पल, हेलो इंस्टेंस मतलब यू कैन टेक एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस बोल के रुकना नहीं है, अगर उसने पूछा व्हाट इज इंस्टेंस बेटा, तो फिर आप बोलते हो नहीं पता हमें, आपने कभी गूगल भी नहीं किया होता, अभी यहाँ पे सर ने भी करके दिखाया है पर खुद ने क्या किया नहीं होता। तो गाइस व्हाट इज इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल। जैसे हमने अभी स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया, राइट? सो सर दिस इज द क्लास ना, राइट? तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल दे दो, मैंने दे दिया राम इज अ स्टूडेंट, दिया है कि नहीं? मैंने क्या बोला? राम इज अ स्टूडेंट। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लास, यस और नो? एग्जाम्पल ऑफ क्लास मतलब ही क्या? ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। तो ऑब्जेक्ट होता क्या है? इंस्टेंस होता है क्लास का, इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल। आर यू गेटिंग माय? इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल, इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दे रहे हैं हम कि इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, ये एग्जाम्पल है, हम इसे बता रहे हैं। ओके तो सर ऑब्जेक्ट रियल में प्रेजेंट होता है क्या? यस, हम राम को देख सकते हैं कि नहीं? देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट इज रियल वर्ल्ड एंटिटी, रियल वर्ल्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट रियल में
प्रेजेंट होता है? यस और नो? यस, रियल में राम इज दियर और नॉट? यस, राम इज दियर। देन बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं लेक्चर को, सब है कि नहीं? क्या आप मतलब लॉजिकल एंटिटी हो? नहीं ना। हम हमारा एग्जिस्टेंस करता है कि नहीं? यस, हम एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। तो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली प्रेजेंट होते हैं। एनिमल का एग्जांपल लो, डॉग इज प्रेजेंट, कैट इज प्रेजेंट, टाइगर इज प्रेजेंट, राइट? सब लोग हैं। बट स्टूडेंट नाम का कोई है क्या? एनिमल नाम का कोई है क्या? नो। सो ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, इट्स नॉट अ लॉजिकल एंटिटी। ओके, देन थर्ड पॉइंट, अगर ये रियल में प्रेजेंट करता है तो इसको मेमोरी तो मतलब लगेगी ना। तो ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। ऑब्जेक्ट को मेमोरी लगने वाली है अगर हमें कुछ एग्जीक्यूशन करना है, मेथड को कॉल करना है, ओके, या वेरिएबल हमें कॉल एक्सेस करने, तो ऑब्जेक्ट अगर बनाओगे तो उसको मेमोरी लगेगी, मतलब लगेगी। ओके, एंड देन और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट हैविंग स्टेट एंड बिहेवियर। अब देखो ये भी चीज़ स्टूडेंट्स बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को स्टेट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट को बिहेवियर्स होते हैं। अरे मतलब होता क्या है स्टेट्स? मतलब क्या महाराष्ट्र कर्नाटक ऐसे स्टेट्स? नहीं ना। ये चीज़ें जैसे बताई गई वैसे बताने का कोई मीनिंग नहीं है, ध्यान से सुनो। ओके, यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने का काम नहीं कर रहा हूँ, समझाने का काम कर रहा हूँ कि आप मतलब जैसे बताया जा रहा है वैसे मत बताओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके डीप में जाओ, इसको यहाँ पे दिल में फिट करो। किसको? हेलो, दिल में किसको फिट करना है? जावा को फिट करना है। ओके, किसी और को फिट नहीं करना है, जावा को फिट करना है। बट गड़बड़ है कि दिल में किसी और कोई फिट करते हैं स्टूडेंट्स। एक मूवी है पसंद आई, मूवी को फिट कर दिया, ऐसा नहीं करना है ना, राइट? इसको फिट करो, जावा को अगर फिट करोगे ना दिल में, भाई आप इसको ऐसे रट के नहीं बताओगे, सिंपल बोल रहा हूँ। अगर इंटरव्यू का प्रिपरेशन करो, रट के नहीं बताओगे कि भाई ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे होता है। आप जो अपने दिल में मतलब इसको ठाना है ना, बिठाए ना, आप गाइस इसके बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बोलोगे, मतलब इसके बारे में आपको हर चीज़ का नॉलेज डीप में होगा, बिकॉज ये आपके दिल में बैठा है। गेटिंग माई पॉइंट? किसी चीज़ को हम दिल में बैठा थे तो कितनी केयर करते हैं, कितना मतलब उसके बारे में मतलब एक्सप्लोर करते कि नहीं? तो वैसे इसके साथ करो ना, सिंपल है। तो ऐसे मतलब पॉइंट्स बोलने से कुछ भी मतलब हासिल नहीं होगा। इंटरव्यू आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, तो जो आपको अंडरस्टैंड हुआ है वो बताओ, राइट? ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास। ओके, विदाउट ऑब्जेक्ट देर इज नो क्लास। क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में प्रेजेंट करता है, राइट? ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी लगती है बिकॉज रियल वर्ल्ड में है। एंड देन मैंने बोला ऑब्जेक्ट है स्टेट्स एंड बिहेवियर्स। क्या होता है इस स्टेट्स एंड बिहेवियर? अब इस राम के स्टेट्स क्या है? राम के स्टेट्स मतलब गाइस अलग कुछ नहीं है, राम का डेटा। स्टेट्स मतलब राम का डेटा, डेटा मतलब वेरिएबल्स। अरे इस राम नाम के वेरिएबल कौन कौन से हैं? कौन कौन से अभी हमने लिए ना, दैट इज हमने लिया आईडी, हमने लिया नेम, देन उसके बाद हो सकता है राम के फ्रेंड हो सकते हैं, राइट? दिस आर द स्टेट ना। देन राम का एक कलर हो सकता है राम देखने के लिए बहुत हैंडसम है, राइट? तो हम बोल सकते हैं, राइट? कलर हो सकता है। देन राम की एज हो सकती है। देन राम का बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, राइट? अब राम नाम का स्टूडेंट बहुत अच्छा है तो इसके लिए इसको कुछ मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बट एक नॉर्मल स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें उसके पास होती है। ओके, सो इसका जो ये डेटा दिख रहा है आपको गाइस, इसको बोलते हैं हम स्टेट्स। तो ऑब्जेक्ट को स्टेट्स होती है, क्लास को नहीं होती। स्टेट्स मतलब उसका जो भी डेटा है, उसके आईडी हो, नेम हो, फ्रेंड्स हो, कलर हो, एज हो, राइट? हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। और सर बिहेवियर्स क्या होते हैं? दीज आर द स्टेट्स। ओके, स्टेट्स एक से ज़्यादा हो सकती हैं, राइट? और बिहेवियर्स होते गाइस जिसे हम बोलते हैं मेथड्स। मेथड्स को बोला जाता है बिहेवियर्स। बिहेवियर्स मतलब मेथड्स। अब बिहेवियर में क्या हो सकता है? मेथड जैसे कि वॉइड राम जिम जाता हो, दिस इज बिहेवियर ऑफ राम। यस और नो? बिहेवियर मतलब राम करता क्या है, राम का रूटीन क्या है, राइट? उसे हम बोलते हैं बिहेवियर। राम जिम जाता है, जाता होगा,
नहीं तो राम वहाँ पे समथिंग, और भी और बोल सकते हैं हम, राम स्लीप, राम सोता होगा, सोता कि नहीं, अरे भाई सोना तो पड़ेगा राइट, सोना पड़ता होगा। लेट सपोज राम क्रिकेट खेलता होगा, वाइट प्ले समथिंग, राइट। तो दिस इज वॉट, दीज आर दी बिहेवियर्स ऑफ राम। राम की ये बिहेवियर से, राम सोता है, राम जिम जाता है, राम समथिंग क्रिकेट खेलता है या कोई भी चीज़ खेलता है, राइट, फुटबॉल खेलता होगा, राइट, राम मूवी देखता है, घूमने जाता है। तो दीज आर द ऑड, दीज आर दी बिहेवियर्स ऑफ राम। तो एक ऑब्जेक्ट को guys ये सारी चीज़ें होती है, उसको कुछ स्टेट्स होते हैं, कुछ बिहेवियर्स होते हैं। बिहेवियर्स मतलब मेथड्स, स्टेट्स मतलब वेरिएबल्स। अरे मैं बहुत सिंपल है यार, जाओ मतलब बहुत सिंपल चीज़ है। ओके, ऑब्जेक्ट हैविंग स्टेट्स एंड बिहेवियर्स। ओके सर, नाउ टेल मी हाउ वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट। हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, क्वेश्चन आता है हाउ वी कैन क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो जावा में ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स होता है समथिंग कॉल्ड क्लास नेम, क्लास नेम, देन होता है रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू न्यू क्लास नेम। इस तरीके से हम जावा में ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कैसे, क्लास नेम, रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू न्यू क्लास नेम। अब हमने यहाँ पे क्लास कौन सा बनाए, स्टूडेंट। लेट्स क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट। चलो यहाँ पे प्रैक्टिकली एग्जांपल भी देता हूँ मैं। क्लास नेम क्या है, स्टूडेंट। रेफरेंस वेरिएबल मैंने लिया समथिंग कॉल्ड राज और राम नाम का स्टूडेंट। देन यहाँ पे हमने इक्वल टू साइन दिया, देन न्यू, एंड फिर से क्लास नेम, फिर से स्टूडेंट, फिर से ब्रैकेट, सेमीकोलन। हमारा ऑब्जेक्ट बन गया नहीं बन गया। पहले क्लास नेम देखो, क्लास नेम कौन सा है, ये वाला क्लास नेम। सर रेफरेंस वेरिएबल, ये वाला रेफरेंस वेरिएबल। सर न्यू कीवर्ड, ये न्यू कीवर्ड। सर फिर से क्लास नेम, ये क्लास नेम। इक्वल टू साइन, ये वाला इक्वल टू साइन। एवरीथिंग इज मैचिंग, ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट। मतलब एक चीज़ समझ में आ रही है आपको, भाई भाई थोड़ा ऊपर जा, हाँ। तो कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट, बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। और भी तरीके हैं, आगे जाके हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा सर, सच में बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा सर। हम क्रिएट कर सकते हैं क्या, आ जाओ यहाँ पे, इस क्लास के अंदर ले लो मेन मेथड। मेन मेथड ले लिया आपने, मेन मेथड लेने के बाद यहाँ पे मैंने सिंटैक्स कैसे, क्लास नेम, रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू न्यू क्लास नेम। बन गया कि नहीं बन गया ऑब्जेक्ट, बन गया, राइट। क्लास नेम, रेफरेंस वेरिएबल, न्यू क्लास नेम। सर एक ही ऑब्जेक्ट बनता है क्या क्लास का, नो, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ही क्लास होता है। एक और बना है फिर से क्लास नेम, मैंने बोला राम, लेट सपोज मैंने बोला सोहम इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ये दूसरा बन सकता है, तीसरा बन सकता है, तीसरा भी बन सकता है, स्टूडेंट आदि समथिंग इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तीन ऑब्जेक्ट्स बनाए हमने स्टूडेंट के, कितने बनाए, तीन ऑब्जेक्ट्स। ओके, अभी इस राम को क्या हमने दिया है, समथिंग कॉल्ड आईडी एंड नेम। इस सोम को भी क्या मिलेगा, ये आईडी एंड नेम। इस आदि को भी क्या मिलेगा, ये आईडी एंड नेम। तीनों को ही मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पे आ गया, इसको एक्सेस कैसे करना है सर, इस आईडी नेम को, ये राम है ना, यहाँ पे उसको राम डॉट आई डी, देन राम डॉट नेम, रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके प्रिंट करो। सर यहाँ पे सोहम को, यहाँ पे मैंने दिया सोहम डॉट आई डी, फिर मैंने दिया सोहम डॉट नेम, फिर यहाँ पे मैंने दिया तीसरा ऑब्जेक्ट आदि डॉट आई डी, फिर दिया आदि डॉट नेम, प्रिंट किया मैंने, देखो राम डॉट आई डी, राम डॉट नेम, सोम डॉट आई डी, सोम डॉट नेम, आदि डॉट आई डी, आदि डॉट नेम। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यूज करके मैं प्रिंट किया। अगर मैंने अभी आउटपुट देखा, मैं यहाँ पे एक सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट लाइन लगा देता हूँ नेक्स्ट लाइन में आने के लिए। ओके, एंड इसके अंदर ऐसे हम थोड़ा सा कुछ ये चीज़ कर सकते कि नहीं, थोड़ा सा अच्छा हमें दिखना चाहिए। ओके, रन किया मैंने प्रोग्राम को, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लिकेशन। अब एक चीज़ देखो गाइस, एक चीज़ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है।
101 एंड राम, सब जगह वही आ रहा है, 101 राम, 101 राम, 101 राम। पर सर राम को ही सिंपल 101 राम चाहिए, ये सोहम को भी वही जा रहा है, आदि को भी वही जा रहा है। आदि का अलग आईडी, आदि का अलग नेम होगा, राइट। सोहम का अलग आईडी, सोहम का अलग नेम होगा। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट का यहाँ पे स्टेट अलग होगा कि नहीं, स्टेट मतलब उनके वेरिएबल्स के बाबा भी बताया ना, राइट। अलग होगी कि नहीं, इसके अलग होगे, इसके अलग होगे, इसके अलग होगे। तो ध्यान से सुनना, आज के बाद कभी भी डायरेक्ट वैल्यू ऐसे देना नहीं है, यहाँ पे सिंपल इसको डिक्लेयर करके रखना है। डायरेक्ट वैल्यू से ड्रॉबैक क्या होता है, देखा आपने, सारे ऑब्जेक्ट को एक ही नाम, एक ही आईडी जा रहा है, सारे का नाम ऐसे थोड़ी हो सकता है, नहीं ना। तो सर फिर करना क्या है, इस ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल यूज करना है, यहाँ पे राम डॉट आईडी मैंने दे दिया यहाँ पे 101, देन मैंने बोला राम डॉट नेम, मैंने बोला समथिंग राम, देन मैंने इसका यूज किया सोहम का, सोहम डॉट आईडी, आईडी इक्वल टू 102, सोहम डॉट नेम इक्वल टू सोहम, एंड देन यहाँ पे मैंने यूज किया आदि डॉट आईडी इक्वल टू 103, इसका अलग है, राइट, सबका अलग है, आदि डॉट नेम इक्वल टू आदि समथिंग। अब मैंने रन किया, नाउ यू कैन सी व्हाट विल हैपन, ये राम का आ गया, ये सोहम का आ गया, ये आदि का आ गया, हर एक का डिटेल अलग आ रहा है कि नहीं। अभी तो हमने दो ही वेरिएबल ले लिए, यहाँ पे आपने कितने वेरिएबल लिए हैं देखो, आईडी, नेम, फ्रेंड, कलर, एज, आप सब कुछ ले सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ आप भी लेके देखना है, हर ऑब्जेक्ट के साथ उसको वैल्यू देके प्रिंट करके देखना है, राइट। एवरीवन इज क्लियर। अब कल हम बात करेंगे न्यू कीवर्ड क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, कैसे ऑब्जेक्ट बन जाता है, कितनी मेमोरी मिलते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स वी नीड टू कवर। चलो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करेंगे हम, किसी कुछ डाउट है यू कैन आस्क, नहीं तो विल स्टॉप हियर, ओके। हेलो, कैन यू स्टॉप, बोलो यार, बोलना है, आप चुप क्यों रहते हो, कमेंट कर सकते हो आप, बोल सकते हो। हम्म, आप लेक्चर में हो क्या? हाँ सर है। हाँ तो बोल, कब बोलोगे? आप लेक्चर सुन रहे हो ना सब लोग? हाँ, यस यस यस। यस सर। हाँ, आप रिप्लाई देते रहो, नहीं तो मुझे लगेगा भाई यहाँ पे मैं मतलब पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपका ध्यान ही नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। यस 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 यस, ठीक है ठीक है, चलो, स्टॉप हियर फॉर टुडे एंड वी विल मीट टुमारो, थैंक यू सो मच।